मैं तो वही बोल रही हूँ ना, गलती है तब तो नदारत है। उनकी सासू माँ ने बोला भाई लड़की यहाँ नहीं मरनी चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाओ। लड़की ने मरने से पहले ये बयान दिया है। आप सही है तो आप छुपोगे क्यों? पहली बात ये है, अगर हमने वो क्राइम नहीं किया तो आप छुपोगे क्यों? सबसे पहली बात। उनकी बहन बोलती थी जितना दहेज लेकर आई हो वो दहेज तुमने खा लिया, अब वापस फिर से ले आओ तब तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा। एक चीज बताएंगे। नमस्कार, इस वक्त मैं मौजूद हूं गांधी मैदान में और हमारे साथ एक मोहतरमा जुड़ रही है जो कि वीआईपी पार्टी, विकासशील इंसान पार्टी, मुकेश सहनी जी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी प्रदेश प्रवक्ता प्रिया सिंह हमारे साथ जुड़ रही है। सबसे पहले प्रिया जी बहुत स्वागत है। नमस्ते। आप थैंक यू जी। प्रिया जी आप एक महिला हैं जी, और महिलाओं का दर्द और खुशी दोनों आपको मालूम होगा बेहतर। बिल्कुल बिल्कुल जी। मैं बात कर रहा हूँ चांदनी चंद्रा मौत प्रकरण का। लगातार आज 17 तारीख को उनकी मौत होती है पारस हॉस्पिटल में। लगातार मैं इस पे डिबेट कर रहा हूँ डिफरेंट लोगों से, और मेरी कोशिश ये है कि कम से कम सोती हुई प्रशासन या सिस्टम के जो लोग सो रहे हैं वो इस पे थोड़ा सा ध्यान दे दें। बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान दें कि लोगों को कम से कम ये पता चला कि चांदनी की मौत आखिर जैसा इल्जाम लग रहा है जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक सेल पे कि उन्होंने एक साजिशतन इसको अंजाम दिया, तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। लेकिन प्रतीक सेल जी के मैं घर पे गया था, अपार्टमेंट खाली था, उनके पूरे घर में उनकी माँ, बहन और उनके पिताजी सब लोग नहीं हैं। और हमारे सूत्र वहाँ अपार्टमेंट में बताए कि 19 तारीख के बाद, 17 तारीख को उनकी मौत होती है, 19 तारीख के बाद वहाँ कभी पुलिस गई ही नहीं। इसको आप कैसे देखती हैं? जी देखिए, जब आप सही है तो आप छुपोगे क्यों? पहली बात ये है, अगर हमने वो क्राइम नहीं किया तो आप छुपोगे क्यों? सबसे पहली बात। ठीक है, जैसा मुझे पता है कि जब वरमाला डाला जा रहा था उस समय ही उन्होंने वरमाला डालने के लिए 1.5 लाख रुपए मांगे। ठीक है, और अब आते हैं यहाँ इनके जाने के बाद, मतलब चांदनी के जाने के बाद, ऐसा कौन सा पति होगा, मैं आप लोगों से भी पूछती हूँ, ऐसा कौन सा पति होगा जो अपनी बीवी की मौत पे उसको आखिरी समय देखने ना आए? बिल्कुल। दाल में कुछ काला है तभी तो डर है, जरूर है, और यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। जी, जब उनके इल्जाम लगा तो उनको मीडिया के सामने नहीं, अपने फेसबुक पेज से आके बोल देना चाहिए था। कहीं तो आज सोशल मीडिया का टाइम है, वो किस तरीके से लोगों तक पहुंच सकते थे, लेकिन उन्होंने कोशिश तक नहीं की। तो आप इसका मतलब सीधे समझिए कि उनके अंदर डर है, उनके अंदर खोट है। जब आप सही हो तो आप सामने आके बात करो ना। इन लोग के पास पर्याप्त इतने सबूत है कि उनको गलत साबित कर रहे हैं। ठीक है, मैं उनको जज नहीं बोलूंगी, क्योंकि अगर किसी ने क्राइम कर दिया तो जज को दागदार करने वाले हम कोई नहीं होते। जी। उसी समय वो क्रिमिनल हो गए, आरोपी हो गए। ठीक है, आरोपी हो गए, तो अब उनको जज साहब तो हम बोल नहीं सकते। तो प्रतीक जी को सामने आके ये चीज पे बात करनी चाहिए, और उन्होंने गलती की है, उन्होंने खुद अपने तरीके से प्रूव कर दिया, क्योंकि वो भाग गए। उनकी बहन बोलती थी जितना दहेज लेकर आई हो वो दहेज तुमने खा लिया, अब वापस फिर से ले आओ तब तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा। एक चीज बताएंगे प्रिया जी, एक बात बताइए कि आपने जिस तरीके से हमने अपनी तस्दीक की और जिस तरीके से मैंने वो सारे साक्ष्य देखे, जो मुझे प्रथम दृष्टया प्राइमा फेसिया होता है किसी क्राइम में कि प्रथम दृष्टया देखा जाता है, और सारे जो सुराग है, क्लूज जो है, उसको देख के मुझे लगता है कि कहीं न कहीं प्रतीक जी की इसमें जो संलिप्तता है वो जग जाहिर हो रही है। प्रतीक जिस तरीके से अपने पूरे परिवार के साथ लापता हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं, ये किस ओर इशारा करता है? दूसरी बात, पुलिस लगातार इस मामले में उनके घर पे दबिश नहीं देती है, ठीक है, न उनसे पूछताछ कर रही है। इसका क्या मतलब है? उनको टाइम दिया जा रहा है कि आप पूरे साक्ष्य को मिटा दीजिए और नए साक्ष्य क्रिएट कर दीजिए। क्योंकि देखिए अदालत का फैसला क्या होता है, जुडिशियरी कैसे काम करती है आपको पता होगा, साक्ष्य के आधार पे, और साक्ष्य खरीदे और बेचे जाते हैं। बिल्कुल, ये सबको पता है। साक्ष्य खरीदे और बेचे जाते हैं ना जी। और जब कद आदमी का बड़ा होता है, जो पैसे वाला रसूख वाला व्यक्ति होता है, उसके लिए साक्ष्य जमा करना क्या मुश्किल है क्या? अभी आपने देखा होगा शिक्षा विभाग में बहुत सारे शिक्षक भर्ती हो गए हैं, फर्जी सर्टिफिकेट और फर्जी मेडिकल से बनवा लिए हैं कम उम्र, और आराम से काम कर रहे हैं।
बिल्कुल। तो इसमें कोई शक है? बिल्कुल। और पुलिस जो टाइम दे रही है लगातार, आज 11-12वां दिन है शायद, मान लीजिए उसको 11 ही दिन, तो इस 11 दिन क्यों नहीं पुलिस गई दबिश देने के लिए? एक आम आदमी होता, उस पर रेप चार्जेस या डाउरी एक्ट होते, तब भी क्या पुलिस ऐसे ही चुप रहती है? बिल्कुल नहीं। और जितना टाइम लगेगा, सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है। आपने बिल्कुल सही बोला, ये हो सकता है। और उस लड़की को न्याय मिलना चाहिए, मैं बार बार बोल रही हूँ, न्याय मिलना चाहिए। और मैं जितने भी, जैसा कि मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मेरे तक बात आई थी कि वो लोग गए थे आलमगंज पुलिस चौकी, वहां पे उन लोगों ने उनको आश्वासन दिया है कि अब जो ये लड़की है, इसके ऊपर मतलब इसके न्याय के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। इनको थोड़ा हिम्मत बांधा गया है, थोड़ा टाइम रुकने के लिए। लेकिन हाँ, आपने सही बोला कि सबूतों के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन ये भी गलत नहीं है कि जितने सबूत इनके तरफ इशारा कर रहे हैं उनको छेड़छाड़, क्योंकि ऑलरेडी इनके पास पहले से वो सबूत, वो चेंज नहीं हो सकते। हाँ, आने वाले सबूतों पे छेड़छाड़ की जा सकती है, लेकिन अभी जितने सबूत इनके पास पर्याप्त हैं, मुझे नहीं लगता कि उनसे छेड़छाड़ की जा सकती है। जिस फ्लैट में चांदनी चंद्रा रहती थी, अगर पुलिस वहां फॉरेंसिक की टीम को लेके जाती, तो अगर उनके साथ मारपीट हो रही होती, कहीं कुछ उस तरह का निशान, कहीं कुछ, वो चांदनी जो बार बार सोशल मीडिया पे कुछ फोटोज डालती थी और भेजती थी लूडो गेम के माध्यम से, तो हो सकता था कि कुछ वहां पे वो लिख के भी रख छोड़ी हो। बिल्कुल हो सकता था ना कि मेरे बाद उसको ऐसा इशारा, उसको लग रहा होगा कि अब मेरा लास्ट टाइम आ रहा है, तो वो कुछ लिख के कुछ दीवार पे लिख देता है ना आदमी। तो बहुत सारी चीजें हैं जिसको मिटाया जा सकता है, ये मिटाया जा सकता है ना। लेकिन अब तक पुलिस 11 दिन हो गया मैडम, मान लीजिए प्रतीक सेल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, ठीक है, मान लेते हैं, तो उनकी एक प्रोटोकॉल है, हो सकता है प्रशासनिक विभाग इस चीज को लेके थोड़ा सख्ती कम कर रहा हो, लेकिन प्रतीक सेल की मम्मी, पापा और बहन पे तो इल्जाम है, उससे तो पूछताछ कर सकती थी पुलिस, लेकिन वो भी नदारत है। वो भी नदारत है। मैं तो वही बोल रही हूँ ना, गलती है तब तो नदारत है। उनकी सासू माँ ने बोला, भाई लड़की यहाँ नहीं मरनी चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाओ। लड़की ने मरने से पहले ये बयान दिया है, लड़की यहाँ पे नहीं मरनी चाहिए, हॉस्पिटल लेके जाओ। वो तो महिला थी, उनको पता होना चाहिए था कि ये नहीं होना चाहिए। उनके अंदर नहीं, चलो आपको दहेज की लालच थी, आप अपने बेटे की दूसरी शादी करवाते, इस लड़की को डिवोर्स दे सकते थे, आपको जितना जरूरत था आपको पर्याप्त मिल चुका था। इस लड़की को उसके घर पे वापस भेज देते, इसके परिवार वाले जानते हैं इसको, इसके साथ क्या करना है, उस लड़की ही को खत्म कर दिया। यहाँ पे एक लड़की का ही खून नहीं हुआ है, यहाँ पे एक विश्वास का खून हुआ। कैसे कोई बाप अपनी बेटी को दे दे किसी और को जिंदगी भर के लिए? आप बताएं कैसे दे दे? यहाँ पे एक विश्वास खत्म हुआ है, जिंदगी खत्म हुई है किसी की, और जिसके घर में लड़की खत्म हुई है, आप उनसे पूछिए उनकी क्या हालत है। उनके परिवार वालों पे क्या बीत रहा है, उनसे जाके पूछिए। एक जीता जागता इंसान 1 साल के अंदर खत्म हो गया, अब वो कहीं नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ जो चांदनी जी को जो भर्ती किया गया, वो भी चांदनी जी के पूरे परिवार का इल्जाम है। भाई साहब थोड़ा चुप रहिए ना। चांदनी जी के पूरे परिवार का इल्जाम है कि उनको उसी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया जो उनके गृह जिला के जो डॉक्टर हैं, यूनिवर्सल जी, कुम्हार में। हाँ, उनके फ्रेंड थे वो। यूनिवर्सल हॉस्पिटल, जैसा कि उन लोगों ने बताया कि यूनिवर्सल हॉस्पिटल उनके फ्रेंड का था, तो इसलिए वहाँ पे एडमिटेड। आप सोचिए, जज थे वो या फिर है, आरोप तो अभी उसकी पुष्टि नहीं हुई है, वो चीज अभी कार्रवाई में पता चल ही जाएगी। और जितने पर्याप्त मतलब चीजें दिख रही है, ये तो क्लियर है कि वही ये चीजें सही में हुई है। तो आप ये बताइए, जज की वाइफ पारस नहीं जाएगी, पारस नहीं गई, मेदांता नहीं जाएगी, यूनिवर्सल जाएगी। क्यों? क्योंकि उनके दोस्त वहां बैठे हैं। उनके घर वालों को इन्फॉर्म नहीं किया गया कि जाइए आप घर में सूचना दे दीजिए, नहीं, डायरेक्ट आप हॉस्पिटल में एडमिट कीजिए। और घर वाले जब फोन कर रहे हैं कि भाई मेरी बेटी कहाँ है, तो बेटी वो सो रही है, उसकी तबीयत खराब है, उसका बीपी लो है। जब उन लोगों ने पुलिस का मदद लिया, तब इन लोगों ने बताया कि वो तो अभी हॉस्पिटलाइज है। उनके फादर ने बोला, फादर इन लॉ ने, कि वो तो हॉस्पिटलाइज है। ये प्रकरण इतना बड़ा है, सोशल मीडिया इसमें कूद रही है, हम लोग जैसे लोग बोल रहे हैं, लेकिन इस पे ना मेन स्ट्रीम मीडिया आई है। पता नहीं, हो सकता उनके लिए ये बहुत बड़ा खबर ना हो। और बिहार में जहाँ एक और नीतीश कुमार जी हमेशा महिला सशक्तिकरण का राग लाते हैं, बोलते हैं, बहुत अच्छा है, उन्होंने काम भी बहुत डेवलपमेंट का काम किया, मैं हमेशा उनकी सराहना करता हूँ। लेकिन इस मामले में स्वतः संज्ञान कोई भी पार्टी आके नहीं ली है। एक सिर्फ पप्पू यादव जी
जन अधिकार पार्टी के, वहां गए थे, लेकिन उसके अलावा एक पार्टी की कोई महिला कार्यकर्ता प्रवक्ता भी नहीं गई है। जो खोज खबर आप लिए हैं, आप बोले हैं, आपको पता है इस मैटर में, इसके अलावा कोई नहीं लिया। इसको आप कैसे देखते हैं? क्या संवेदनाएं मर गई हैं, या उनको लगता है कि ये मसाला वाला खबर नहीं है, या इससे वोट नहीं बन सकता है? देखिए, यहाँ पे बात ये है कि पहले तो मैं पार्टी के तरफ से अभी नहीं हूँ। मैं एक इमोशनल, जो बोलते हैं ना, कनेक्टिविटी। जी। अगर मेरी शादी होती है तो अगर मेरे साथ होगा तो मेरे परिवार वाले क्या सोचेंगे? आप लोग जो अभी देख रहे हो, आप सोचो, आप जाते हो, आपके हाथ में मेहंदी रचती है, आप सोचते हो कि जितना सुख मैंने यहाँ पाया है पति के घर में, उससे ज्यादा मुझे मिलेगा, और जाते के साथ आपको आलू और चावल खाना पड़े। रात में 12 बजे 1 बजे आपको कहा जाए जाओ जाकर नहाओ, 5-5 घंटे आपको बंद कर दिया जाए वॉशरूम में बिना किसी रीजन के। आपको जब ना तब बोला जाए कि तुम जितने पैसे लेके आई थी वो खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा तुम्हें अच्छे खाने नहीं मिलेंगे। उनकी बहन का भी ये स्टेटमेंट होता था। मतलब आप ये छोड़ दीजिए कि दहेज क्या है, इंसानियत भी खत्म थी। बिल्कुल। इंसानियत भी खत्म हो गई है आज दुनिया से। बात यहाँ पे नहीं कि केस कितना हाईलाइटेड है, बात यहाँ पे है कि उस लड़की ने अंतिम समय में क्या फील किया होगा जब उस समय में उन्होंने अपने बहन को बोला कि प्रतीक के सर पे दीदी इतना चप्पल मारना कि पूरा चप्पल टूट जाए। ये गुस्सा, ये दर्द, ये फीलिंग उनके थे। दूसरी बात ये है कि जब वहाँ चांदनी रह रही थी तो उसका पूरा परिवार आउट स्टेशन गया था हॉलीडे पे, लेकिन चांदनी उस घर में बंद थी। इनके वकील कहते हैं कि लंबी बीमारी का इतिहास था, तो बाहर में आप टूरिज्म कर रहे हो और यहाँ घर में चांदनी का ट्रीटमेंट चल रहा था। वो अक्टूबर के बाद जुलूल इस बात में बयान दिया जा रहा है। और मुझे तो लगता है कि देखिएगा, आने वाले टाइम में, आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ इतने लोगों के बीच में, आने वाले टाइम में सारे गवाह, सारे सबूत को मिटा के एक नए गवाह सबूत के साथ सब लोग सामने आएगा, और लोगों को वही लगेगा क्योंकि उनके पद है, पदवी है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, कोई भी खिलाफ में नहीं जाएगा। जैसे आज कोई नहीं जा रहा, उस समय भी कोई नहीं जाएगा, और ये पूरा केस लेपापोती किया जाएगा। देखिए, मैं कहूंगी कि यहाँ पे थोड़ा सोच विचार करने का समय है। अगर उस लड़की को न्याय नहीं मिलता है इस चीज में, अगर ये सारी चीजें हुई हैं, तो मैं कह रही हूँ, ये भी बात मैं कह रही हूँ कि अगर ये सारी चीजें हुई है, इन चीजों को उसने फेस किया है, तो अगर उसे नहीं मिलता, अब तो वो लड़की है नहीं कि वो चीजें सब कुछ क्लियर करेगी। आज वो नहीं है हमारे बीच, लेकिन जो समय उसने देखा है, क्या और दूसरी चांदनी भी होनी चाहिए, और भी लड़कियों की शादी होगी ना, तो चांदनी के रूप में और भी लड़कियां होंगी जिन्हें कल मार दिया जाएगा। कल इनकी बेटी थी, कल आपकी बेटी होगी, तब आप लोग इस चीज को कैसे देखोगे? आप क्या मांग करती हैं? जैसे अभी बिहार सरकार से, पूरे प्रशासन से आप क्या कहना चाहिए? इस चीज पे मैं हमेशा से यही बोली हूँ, इस चीज पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, अच्छे तरीके से जांच बैठनी चाहिए, बहुत स्ट्रिक्टली जांच बैठनी चाहिए, उनके घर में पूरे तरह से जांच बैठनी चाहिए। जैसा कि आपने बोला, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट को भेजना चाहिए। अंतिम समय में जिस तरह से उनकी फैमिली वाले उन पे आरोप लगा रहे हैं कि उनके पेट पे लात चलाया गया था, जिसकी वजह से उसका आंत फटा था, तो इसकी पूरी तरह से जांच होनी चाहिए, और अगर वो दोषी निकलते हैं तो उन्हें एज अ क्रिमिनल सजा मिलनी चाहिए। जी, वो जज फिर उन्हें जज कंसीडर नहीं करे, उन्हें एक आम इंसान, और उन्हें ये चीज से बर्खास्त किया जाए। जी, धन्यवाद। देखिए, तो हमारे साथ प्रिया सिंह थी, हमने उनसे बात की। इस पूरे प्रकरण में मैं ये चाहता हूँ कि आखिर चांदनी की मौत कैसे हुई, तरपा के हुई, बीमारी से हुई, जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट प्रतीक सर हैं जिन पे ये आरोप लग रहा है, पूरी तरीके से जांच होनी चाहिए। अगर वो जांच में सही पाए जाते हैं तो उन्हें सजा होनी चाहिए, और अगर जांच में वो बच के निकलते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि 11 दिन हो गया और कोई पुलिस उनके फ्लैट पे, अपार्टमेंट में नहीं गई है, तो मतलब पूरा छूट उनको मिला हुआ है कि सारे साक्ष्य मिटा दो और नए साक्ष्य खड़ा कर दो, और उसके बाद आपकी पदवी और पोजीशन के आगे तो कोई नहीं आएगा। जैसे इस वक्त कोई नहीं आ रहा है, ना एक नेता, ना एक मंत्री, ना महिला संगठन, सिर्फ एक महिला विकास मंच है जिसकी बीना मानवी संस्थापक है, वो आई थी। एक पप्पू यादव जी गए थे उनके घर पे। इसके अलावा मुझे नहीं लगता, आज मेरे साथ बात करने के लिए VIP की से थी प्रिया सिंह, उनकी पूरी बातें आपने सुनी। तो पूरी बात सुनने के बाद हमें बताइएगा कि कैसा क्या लगता है। ये पूरा मामला बहुत ही पेचीदा और गोलमोल है, और इसमें सरकार को तो संज्ञान लेने की जरूरत है, बहुत ही जरूरत है। समाज में बहुत ही गंदा मैसेज जा रहा है इस पूरे केस को देख के। लोग